ओके बैक। चलिए चलिए चलिए, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक्स। एक बार थोड़ा हमारा इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक अब क्या क्या सिलेबस है, कैसा पेपर पैटर्न है, वो भी एक बार क्विकली देख लें। ठीक है, एकदम फटाफट देखेंगे क्या क्या है सिलेबस। जस्ट वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। अभी कुछ मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा कुछ आपको शायद समझ में भी ना आए। कुछ चीजें मे भी आपने रिलेट की होगी, पढ़ी होगी। हाँ, कंटेंट्स। अच्छा, पहले तो ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव हमारा पढ़ने का? टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन ऑडिटिंग एंड द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स, टेक्निक्स एंड स्किल्स एंड एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द सेम इन ऑडिट एंड अटेस्टेशन एंगेजमेंट्स। आर्टिकलशिप में जाओगे आप लोग, यहां के बाद में वहां पर क्या अप्लाई करोगे? यही सब्जेक्ट मेनली, बरोबर, इसलिए इतना जरूरी है। हाँ ओके, टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एथिक्स व्हाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। कंटेंट्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है, कौन सा ऐसे? ऐसे 200। ऐसे क्या होता है पता है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसा अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहता है एएस, राइट? वैसे एसए, पता है ना सबको? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एक गाइडेंस है, गाइडलाइंस है बेसिकली, कि हाउ द ऑडिट शुड बी कंडक्टेड एंड जनरल प्रोसीजर्स दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड। चैप्टर 2 अगेन, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। विच ऐसे? SA 300। देखिए, पहले जो आपका सिलेबस था ना, उसमें कैसा था कि स्टैंडर्ड्स का एक सेपरेट ही चैप्टर था काइंड ऑफ, एंड उसके बाद में कुछ अलग अलग चैप्टर्स थे। अभी क्या किया है इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली, मतलब अच्छी चीज की है कि आपका जो मेजॉरिटी पोर्शन है दैट इज कवरिंग सा एसेज, कुछ छह अराउंड और चैप्टर्स आपके जो है दैट कवर सा, एंड देन यू हैव सम अदर चैप्टर्स विच आर कारो एंड related to specific audit of specific entities and ethics etc. ठीक है, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या होता है ऑडिट प्रोग्राम। SA 300। रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, covering SA 320, SA 315, SA 330, then audit evidence में again SA 500, SA 610, SA 530। सर ये ऐसे सब इतने सब याद करना पड़ता है क्या नंबर के साथ? मार्क्स चाहिए तो याद करना पड़ता है अच्छे। अरे कुछ मतलब इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट यार। ऐसा मतलब देखिए, आप खुद के कुछ नेमोनिक्स बना सकते हैं, नहीं तो क्लास में मैं तो बताऊंगा ही ऑब्वियसली। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, हाँ, कौन सा है? SA 500। ऐसा सोचो, अपन कोई भी फंक्शन में, शादी में कहीं पे जाते, बड़े लोग क्या लिफाफा, कुछ एनवेलप एक देते हैं, राइट? कितने? जनरली 500 रुपए, 100 रुपए, ठीक है, कोई 100 देता, 200 देता, कोई 2000 देता, 500 रुपए जनरली एक लिफाफे में देते हैं। क्या है वो? एविडेंस है कि भाई हम आए थे, हम शादी में, एंड हमने दिया था कुछ, एविडेंस है। समझ रहे हो क्या है? SA 500 ऑडिट एविडेंस। वैसे ही पैसे कभी भी 500 सिर्फ नहीं देते अपन, 501, 501 रुपए, 1 रुपए का स्पेसिफिक स्पेशल महत्व है, कंसिडरेशन है, राइट? वो एविडेंस तो है बट स्पेशल कंसिडरेशन है वो 1 रुपए का। तो ऐसे 501 क्या है? ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। अरे बस इतना सिंपल, यस। अरे झूठ लग रहा तुमको? देखो, ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा मतलब आप देखिए निमोनिक्स बना सकते हो,
या कुछ मेमोरी टेक्निक्स बना सकते हो, आपने बार बार पढ़ लिया तो वैसे भी लर्न हो जाता है। और मतलब नाउ इट वुड बी आई वुड से एक्सपेक्टेड कि आप ऐसे का इंपॉर्टेंट ऐसे का एटलीस्ट रेफरेंस याद रखो, ठीक है। एंड डोंट वरी, वी विल कवर इट डेफिनेटली। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा है कभी? ठीक है, देखेंगे अपन। उसमें बहुत सारे लाइन आइटम्स होते हैं, वो लाइन आइटम्स के कैसे कैसे हर एक लाइन आइटम में कैसे अपन ड्वेल डाउन करते हैं, कैसे ऑडिट होता है हर एक लाइन आइटम का, दैट वुड बी कवर्ड। देन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 230, कंप्लीशन एंड रिव्यू, ऑडिट रिपोर्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओपिनियन कैसे देते हैं, मॉडिफाई कब होता है, कैसे होता है, रिपोर्ट कैसी होती है, ऑडिट रिपोर्ट। स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज, ऑडिट ऑफ बैंक्स, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इसमें ऐसे 210, SQC 1, ऐसे 220, ठीक है, पढ़ेंगे सब, राइट। ये तो देख लिया। अभी पेपर देखे कैसा होता है। मॉक टेस्ट अपने पास में अपन वी विल रेफर मॉक टेस्ट फॉर नाउ। एक बार अपने पास में फाइनल का पेपर जब आ जाएगा अभी अटेम्प्ट के बाद में, तब वी विल कवर दैट ऑल्सो। बट अभी के लिए अपने पास में रिसेंट मतलब लेटेस्ट गाइडेंस जो है दैट इज मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर कब का है ये? मार्च 24 सीरीज 1, ऑडिटिंग एंड एथिक्स। टाइम अलाउड 3 years, मैक्सिमम मार्क्स 100। डिवीजन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10, 8, 6, 6, कितने हो गए? 30। मतलब झूठ तो नहीं बोल रही थी इंस्टीट्यूट, 30 मार्क के एमसीक्यू तो है ही। हाँ, अरे भरोसा नहीं करते यार तुम लोग। 30 मार्क्स एमसीक्यू। एमसीक्यू भी देखिए, मेजॉरिटी एमसीक्यू ऑलमोस्ट 24 मार्क्स, 24 मार्क्स के एमसीक्यू जो है आपको केस सिनारियो बेस्ड है, ठीक है। एंड रिमेनिंग 6 आर लाइक 2 मार्क्स ईच, जनरली 2 मार्क्स के एमसीक्यू है एंड टोटल 30 मार्क्स। एमसीक्यू भी ना इतना मस्त मतलब पूछती है आजकल इंस्टीट्यूट, छोटी छोटी चीजें विच एक्चुअली टेस्ट योर नॉलेज रादर देन योर मगिंग अप स्किल्स ना। अभी जो अब इंस्टीट्यूट पूछती है दैट एक्चुअली टेस्ट योर एप्लीकेशन एंड योर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, आपके पास में मतलब टोटल 5 क्वेश्चंस है, सॉरी 6 है, मतलब एक पहला कंपलसरी है एंड बाकी फिर 5 में से यू हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम क्या है? 4, 4, 3, 3, अगेन 4, 4, 3, 3, 14 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, 3 and it goes on and on and on and on and on. ठीक है, मतलब ये पेपर थोड़ा तो लेंदी आएगा। फिर कैसे टैकल करेंगे? टैकल करेंगे स्पीड से। स्पीड कैसे आएगी? मैक्सिमम रिवीजन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। वो कैसे आएगी? क्लास में अच्छे से ध्यान देने से। हाँ, देंगे ना सब? ओके। एंड सिमिलरली इंस्टीट्यूट ने हमें वेटेज भी दे रखा है हर एक चैप्टर वाइज। इट्स मतलब जस्ट अ गाइडेंस, एकदम कोई फिक्स नहीं है, बट अ रेंज। फर्स्ट चैप्टर का 4 से 6%, देन मतलब आउट ऑफ 100 यू कैन कंसिडर मे बी 5 मार्क्स अराउंड। सेकेंड के लिए अराउंड 8 to 12 और 10 मार्क्स एवरेज में अगर अपन देखें तो। देन अगेन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल 10 मार्क्स। ऑडिट एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑडिट एविडेंस का थोड़ा ज्यादा वेटेज है, कितना है? मैक्सिमम 18 एंड ऑन एन एवरेज यू कैन कंसिडर अराउंड 16 और सो। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसमें कवर हो गया। देन ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी देखा अपन ने थोड़ी देर पहले। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 15, 16 मार्क्स ऑड।
कंप्लीशन एंड रिव्यू अगेन 10 मार्क्स एवरेज में, ऑडिट रिपोर्ट अगेन 10, 8 to 12, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज एंड ऑडिट ऑफ बैंक्स, उसका कंबाइंड 15-16 मार्क्स, एंड एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट 8 to 10 मार्क्स. दिस इज अ जनरल गाइडेंस जो मतलब वी कैन एक्सपेक्ट इन आवर एग्जाम्स. ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी चीज हमको ऑप्शन में छोड़नी नहीं है, बट जस्ट अ व्यू, जस्ट अ रफ व्यू की हाउ वुड द पेपर वुड लुक लाइक एंड कौन से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो देखिए, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैक्सिमम जो आपका कवरेज है, ऑलमोस्ट मोर देन 50-60%, वो तो ऐसे का ही है. ठीक है, एंड देन रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, इट इज एथिक्स, कारो एंड एंटिटीज एंड एवरीथिंग, दैट कवर योर रेस्ट ऑफ 40-50 मार्क्स अराउंड. ठीक है, ओके. मटेरियल हम मोस्टली इंस्टीट्यूट का, जहां तक हो सके हम इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल एंड इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही फॉलो करेंगे. ठीक है, देखिए आपको एग्जाम आईसीआई की देनी है, राइट? तो आप जितना आईसीआई के साथ रहोगे उतना पास होने के पास रहोगे. ठीक है, जितना आईसीआई एंड उनके मटेरियल के साथ रहोगे उतना एग्जाम पास होने के पास रहोगे. ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, सिर्फ ये सब्जेक्ट के लिए नहीं. और अगर ऐसा कहीं पे लगता है अपने को कि मतलब कहीं जो इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कंप्लीट नहीं है या फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो वी विल डेफिनेटली टेक केयर, वी विल प्रोवाइड द नोट्स. एक दो जगह है, so we will provide the notes and we will take care of the questions and everything also, so don't worry about that. ठीक है, अभी मेन टॉपिक पे वापस चलें.